नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छा हूं, ठीक ठाक हूं। तो आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार आज के टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है और इस चक्कर में क्या होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ अटेंशन दे नहीं पाते हैं। उससे जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव हो नहीं पाते हैं और फिर हमारे अंदर आती है फ्रस्ट्रेशन, जो आती है क्योंकि हम फेलियर को हमेशा फेस करते रहते हैं। तो अब इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए। तो स्टार्ट बात हुई थी कि हम अटेंशन स्पैन अपना बढ़ा सकें और इसी से रिलेटेड मैं नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें मुझे देखने पर पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का जो भी नाम है मैं भूल रहा हूँ, पर जो मोटा मोटा उसका अगर टॉपिक बात की जाए तो वो हाउ ब्रेन वर्क्स इसके ऊपर था। मैं डाल दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखना, बड़ी नॉलेजेबल है। तो उसमें यही बताया गया था कि जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन है कभी वो दिक्कत रही नहीं। अटेंशन स्पैन हमेशा से लोगों का ऐसा ही रहा है। अगर 1800 की बात की जाए उसके बाद से अटेंशन स्पैन लोगों का सेम ही रहा है। बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई, ठीक है, पर वो सब कुछ फेल ही हुई। जब साइंटिस्ट ने खोज खबर उसकी निकाली, रिसर्चर्स ने काम किया, तो वो झूठी निकली। तो अटेंशन स्पैन से जुड़ी हुई बात तो नहीं है। उसमें बताया गया था उस डॉक्यूमेंट्री में कि लोग जो होते हैं ना वो अपने सामने खुद चीज़ों को क्रिएट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। अराउंड 50% ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अटेंशन स्पैन तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास अटेंशन स्पैन है, पर तुम डिस्ट्रक्शन ढूंढते हो अपने आसपास। तुम कभी अपने साथ बैठते नहीं हो और उस चक्कर में क्या होता है कि तुम सोचते हो कि यार मैं कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठता हूँ, फॉर एग्जांपल पढ़ाई करने बैठता हूँ, कोई प्रोजेक्ट वर्क करने बैठता हूँ, कुछ ऐसा काम जो मैंने सोच रखा है कि मैं करूँगा अपनी बेहतरी के लिए, पर वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो वो तुम्हारे अटेंशन स्पैन से जुड़ा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत उसका असर हो सकता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन वहाँ पे नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, पर ज़्यादा असर है कि तुमने अपने सामने इतनी चीज़ें रखी हुई हैं कि तुम जो इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए तुम टाइम दे ही नहीं पाते हो। अगर तुम ठीक से सोचोगे तो तुमने इतनी चीज़ें अपने सामने खड़ी की हुई हैं कि तुम उनमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देते हो कि तुम जो वहाँ से बाहर निकलते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे पास टाइम या फिर जो एनर्जी है काम करने की वो तुम्हारे पास बचा ही नहीं है, जिसका यूज़ तुम कर सकते हो अपने उस काम में जो काम तुम करना चाहते थे। और फिर वहाँ से हमारे अंदर चालू होती है फ्रस्ट्रेशन। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकल पाए तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले उन कामों को कैटेगराइज करें, उन कामों को अलग करें जहां पर आप देखते हैं कि भाई आप अपना समय ज़्यादा बिताते हो और वो काम आपकी बेहतरी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। ना के बराबर कंट्रीब्यूशन को मत गिनना प्लीज़, ठीक है। तो तुम उन कामों को कैटेगराइज करो। कैटेगराइज करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास क्लियरिटी होगी कि मैं कहाँ कितना समय दे रहा था और मैं अब कहाँ कितना समय दे पाऊंगा। सबसे बढ़िया अगर तुम बात कर पाओ कैटेगराइजेशन के बारे में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक सेटिंग होगी, सेटिंग्स में जाना और वहाँ पे होगा डिजिटल वेलबींग। लेट मी से इट अगेन, डिजिटल वेलबींग। उसमें क्या होगा, वहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा एक पाई चार्ट आ जाएगा जिसमें दिखा रखा होगा कि तुम कितना समय किस ऐप पर दे रहे हो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हुआ तुम्हारा फ़ोन यूजेज के ऊपर। और फ़ोन यूजेज तुम जानते हो कि आजकल हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, वाह हिंदी। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे सामने मैंने एक प्रॉब्लम तो रख दी, तुम्हारा फ़ोन यूजेज। अगर तुम उसको भी कम करते हो तो तुम्हारा वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है जो तुम दे सकते हो अपने उन कामों के लिए जहाँ तुम देना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें यही करना है, आज जाके चेक करो अपने फ़ोन के अंदर डिजिटल वेलबींग और अपना पिछले 7 दिन का डेटा देखो कि 7 दिन तुमने कितना कितना समय किस ऐप पर दिया। और फिर सोचना कि जितना तुमने समय उस ऐप पर दिया, क्या इतना समय देना ज़रूरी था और क्या इतना समय दिए बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारा टाइम लेती हैं और कंट्रीब्यूट नहीं करती तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी बेहतरी के लिए, उनको पता करना चालू करो, उनको अलग करना चालू करो और फिर उन जगह पर अपना टाइम दो जहां तुम टाइम देना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा और सोच तुम तभी पाओगे जब तुम काम करोगे। काम नहीं करोगे तो दोबारा रहोगे, दोबारा परेशान होगे, दोबारा फ्रस्ट्रेट होगे और जैसा जी रहे हो वैसा जीते रहोगे, ठीक है। तो काम करो और बताना कमेंट सेक्शन में भी आके कि तुम्हारे बेहतरी में कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन रहा या नहीं रहा, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।